अगर पुलिस थाने के अंदर भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ जाए। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक शंकी पिता चाकू लेके थाने के अंदर घुस गया और पुलिस के सामने अपनी ही बेटी के पेट में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और पुलिस देखती रह गई और लड़की की जान चली गई। पुलिस की इस सबसे बड़ी लापरवाही की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले 55 साल के सत्य कुमार चौहान, जो कि एक मजदूर हैं। सत्य कुमार के परिवार में उनकी 53 साल की पत्नी रन्नू देवी और उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें सिर्फ एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटे का नाम है सत्यवान, उम्र 29 साल और जो कि सूरत में एक फैक्ट्री में काम करता है। दूसरे बेटी का नाम है पूनम, जिसकी उम्र 24 साल है, जिसकी शादी हो चुकी है। और सबसे छोटी बेटी की नाम है शिवानी, जिसकी उम्र अभी 19 साल है। इसीलिए सबसे छोटी बेटी होने की वजह से शिवानी को लाड प्यार से पालते हैं और फिर उसको पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने चाहते थे। शिवानी का अपने ही मोहल्ले के रहने वाले 20 साल के ललित वर्मा से पिछले 4 सालों से गहरा अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे या कानूनन बालिग भी थे, लेकिन इस प्यार के बीच में सबसे बड़ी खौफनाक दीवार थी जातिवादी का नफरत, क्योंकि ललित एक दलित जात समाज से था और शिवानी के पिता सत्य कुमार को यह रिश्ता अपनी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ लग रहा था। और घर के रोज रोज के कलेश और पाबंदी से तंग आकर आखिरकार 18 मई को शिवानी और ललित घर से भाग जाते हैं और जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जिसके बाद शिवानी की मां रन्नू देवी ने बदौसा थाने में जाके ललित के खिलाफ लड़की भगाने का केस दर्ज कर दिया। लगभग 20-25 दिनों तक दोनों की तलाश करने के बाद पुलिस को एक खुफिया सूचना मिली। शिवानी और ललित मध्य प्रदेश के सतना जिले में बरौंदा घाटी में दोनों किराए के रूम में रहते हैं। वहां से पुलिस वालों ने दोनों को पकड़ लिया और बदौसा थाने लेकर आई, जहां नियम के मुताबिक दोनों परिवार वालों को बुलाया गया और आमने सामने बैठाया गया। थाने में मौजूद पुलिस और काउंसलर ने जब दोनों से पूछताछ की तो शिवानी ने हिम्मत दिखाते साफ साफ कह दिया कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है और उसने शादी के कोर्ट मैरिज का कागज भी पुलिस के सामने रख दिए। जिसके बाद पुलिस शिवानी के अंतिम बयान दर्ज करने की तैयारी करने लगी और इसी बीच काउंसलर ने शिवानी को, अपने पिता सत्य कुमार को और उसकी रन्नू देवी को एक कमरे में अकेले बैठ के आपस में बातचीत करने और समझाने का आखिरी मौका देता है। तभी बंद कमरे में पिता सत्य कुमार ने शिवानी से कहा कि ललित एक दूसरी जात का लड़का है और उसकी वजह से पूरे समाज में हमारी बदनामी होगी और सब हम पर थूकेंगे, इसलिए ललित को तलाक दे दो और घर वापस आ जाओ, हम तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। लेकिन शिवानी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह ललित को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह मेरा पति है और मेरा अब उसी के साथ जीना मरना है। शिवानी के इस फैसले को सुनते ही पिता के अंदर एक जातिवादी का राक्षस जाग उठा और जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बयान दर्ज कराकर शिवानी को वन स्टॉप सेंटर भेजने के लिए कमरे के बाहर लाया गया, जहां करीब 15-20 लोग और पुलिस कर्मियों भी थे। तभी अचानक सत्य कुमार ने अपनी जेब से एक बेहद धारदार चाकू निकाला और अपनी ही बेटी के पेट और शरीर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तभी थाने के अंदर अचानक से चीख पुकार और हड़कंप मच गया। शिवानी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी और अपनी आंखों के सामने अपनी ही बेटी को तड़पता देख उसकी मां बेहोश हो गई, जबकि पुलिस कर्मियों ने तुरंत आरोपी पिता को दबोच लिया और शिवानी को तत्काल बांदा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। लेकिन अफसोस कि डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इस तरह से एक पिता के झूठे अहंकार ने उसकी अपनी बेटी की जान ले ली। इस खौफनाक हत्या के बाद शिवानी की मां के कहने पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और उसको जेल भेज दिया गया, जहां हमारा कानून भारतीय न्याय और संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 के तहत इस तरह के अपराध के लिए मौत की सजा या उम्र कैद की सजा मिलता है। साथ ही भारतीय संविधान कहता है कि हर बालिग नागरिक को अपनी मर्जी की जीवन साथी चुनने के लिए पूरी आज़ादी है, जिसे समाज की नफरत कभी दबा नहीं सकती। लेकिन इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिरकार यह हमलावर हथियार लेकर थाने के अंदर कैसे घुस गया? पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कानून व्यवस्था की इस बड़ी लापरवाही की वजह से शिवानी की हत्या हो गई। अब देखना यह है कि शिवानी को इंसाफ कब तक मिलता है
अब आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ कि शिवानी की हत्या किसके वजह से हुई। और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।